ओके, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन का जो टॉपिक रहने वाला है, स्टार्ट करेंगे इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं असमीका। देखिए, 2-3 वर्ड्स होते हैं जो कि हालांकि आपने 9-10th क्लास में अगर गौर फरमाया हो तो वहाँ पर चीज़ें बताई जाती है। एक होता है हमारे इक्वेशन, जिसको हिंदी में समीकरण कहते हैं। दूसरी होता है इनइक्वलिटी, जिसको 11th क्लास के अंदर बताया जाता है असमीका। ठीक है। और तीसरा एक और वर्ड होता है आइडेंटिटीज़। ठीक है, हिंदी में इसका वर्ड मैं अभी भूल गया। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है? इक्वेशन के अंदर जब कभी हो, जैसे 4x = 4, ठीक है, ये इक्वेशन है। और इक्वेशन में मोस्टली इक्वल का साइन आता है, और जो कोई इक्वेशंस होती है उनका हमेशा एक यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, अद्वितीय हल मिलता है। ठीक है। इनइक्वलिटी असमीका क्या होता है? अगर यही मैं लिख दूं x > 4, तो देखो ये इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक तो इक्वल का साइन नहीं है, यानी जहाँ ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल का साइन आ जाए, ये वाले चिन्ह, उन हर चीज़ों को असमीकाएँ कहते हैं। और ध्यान रखेंगे, कोई अगर आपसे पूछ ले इक्वेशन और इनइक्वलिटी, समीकरण और असमीका में जो मेजर डिफरेंस है वो है क्या, तो इक्वेशंस का हमेशा एक सॉल्यूशन होता है, जबकि असमीकाओं में, ठीक है, काफ़ी हल होते हैं। इनमें इक्वल का साइन आता है और इनमें इनइक्वलिटीज़ मतलब ग्रेटर देन, लेस देन, इनके साइंस जो है वो प्रयुक्त होते हैं। एक आइडेंटिटीज़ होता है। आइडेंटिटीज़ जो है वो आपने ये पढ़ा होगा, sin² x + cos² x = 1। अब देखो क्या डिफरेंस है इस इक्वेशन और आइडेंटिटी में। तो यहाँ से तो x का सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू निकलता है जो इसको सेटिस्फाई करता है। कौन? x = 1। जबकि यहाँ x का आप कोई भी वैल्यू पुट करो, ये हमेशा इस, यानी फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x के प्रत्येक मान के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। इसीलिए इसको इक्वेशन ना कह के क्या कहते हैं, आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है। डेफिनेशंस है, तो अगर आपको पूछा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर असमीका, क्योंकि असमीका टॉपिक में है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो पूछ सकता है डिफाइन इनइक्वलिटी, असमीका को समझाइए। तो असमीका को आप कैसे समझाएंगे? यदि a और b दो वास्तविक संख्याएं हैं, इंग्लिश में कहेंगे इफ़ a and b are two real numbers and a - b का मान धनात्मक हो, यानी इफ़ a - b इज पॉजिटिव। सोचिए, अगर a - b पॉजिटिव आता है, इसका मतलब क्या होगा? a जो है वो बड़ा होगा और b जो है वो छोटा होगा, क्योंकि बड़े में से छोटा, एक बिगर क्वांटिटी में से स्मॉल क्वांटिटी जब सब्ट्रैक्ट होती है तभी तो पॉजिटिव आता है। और अगर मैं अब a - b पॉजिटिव है, यानी इसको अदर वर्ड्स में क्या लिख सकता हूँ कि a b से 100% बड़ा है, a इज़ ग्रेटर देन b। तो यही इनइक्वलिटी है। ठीक है, तो क्लियर लिख रखा है। और अगर ये का ये मैं कह दूँ a - b नेगेटिव है, इसका मतलब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो इससे मैं a < b का, तो ये हिंदी में लिख रखा है। ऐसे ही आप इंग्लिश में भी ट्रांसफ़र करके लिख सकते हैं कि इफ़ a and b are two real numbers and if a - b is positive, then we will read as a is greater than b and interpret it as a greater than b. And if a - b is negative, then we say that a is less than b, that is a is less than b. ओके। अब देखें, एक थ्योरम है, आपने कई वर्ड्स देखे होंगे और ये काफ़ी बार यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछी गई थ्योरम है। अर्थमेटिक मीन, दो टाइप के मीन होते हैं, समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन और गुणोत्तर माध्य जियोमेट्रिक मीन। अगर मैं सिर्फ दो संख्याओं के लिए बात करूं, क्या कहा इसने? दो धनात्मक संख्याओं का समांतर माध्य
प्रूव करना है कि इनके गुणोत्तर माध्य से बड़ा होता है। तो पहले तो मेरे को ये बताएं कि अर्थमेटिक मीन यानी समांतर माध्य अगर ए और बी दूं तो इसका समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन क्या होगा। जाहिर सी बात है, आप सबको पता होगा a प्लस बी बाई 2। और अगर इसी ए बी के लिए जियोमेट्रिक मीन गुणोत्तर माध्य की बात करूं तो वो कितना होगा, ए बी की पावर हाफ। अदर वर्ड्स में आप लोगों के यूँ रट रखा होगा अंडर रूट ए बी। ये सिर्फ दो संख्याओं की बात है, ठीक है। हमें तो दो संख्याओं के लिए यहाँ प्रूफ करना है ना, यानी इस थ्योरम में क्या प्रूफ करना है, टू बी प्रूव्ड क्या है, लेट ए एंड बी आर टू रियल नंबर्स। ठीक, हमें यहाँ पर प्रूफ करना है कि अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन होगा दो नंबर्स के लिए। तो अगर ए और बी कोई दो वास्तविक संख्याएं हैं एंड ए इज ग्रेटर देन बी, और मैंने यहाँ क्या मान लिया है कि ए बी से बड़ा है, तो बताइए क्या a माइनस बी का स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा, हाँ या ना। a ग्रेटर देन b है, इसका मीनिंग a में से b को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ये कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू आएगी, ठीक है। और पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर करोगे 100% डेफिनेटली 0 से बड़ा होगा, इससे आप सब सेटिस्फाई है। a माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ग्रेटर देन 0। दोनों तरफ 2ab को ऐड कर देता हूँ, तो इधर तो माइनस का 2ab प्लस का 2ab कट हो जाएगा और इधर 0 प्लस 2ab हो जाएगा। नाउ टेक a स्क्वायर इक्वल्स टू x एंड बी स्क्वायर इक्वल टू वाई। अब मेरे को बताओ, अगर ए स्क्वायर एक्स है बी स्क्वायर वाई है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हुई, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 2ab। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ रही है, स्क्वायर हटाओगे तो कितना आएगा, अंडर रूट एक्स, और बी की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट वाई। इस 2 को अगर आप इधर लेकर आ जाएं तो x प्लस वाई बाई 2 ग्रेटर देन अंडर रूट एक्स वाई, या फिर हम लोग कह सकते हैं x प्लस वाई बाई 2 ग्रेटर देन एक्स वाई की पावर हाफ। दैट इज ये फॉर टू नंबर्स, कौन से, x एंड y का, ये क्या x एंड y का अर्थमेटिक मीन है ग्रेटर देन, ये x y का क्या है, ज्योमेट्रिक मीन, यानी समांतर माध्य ग्रेटर देन इक्वल टू गुणोत्तर माध्य। अब आप कहोगे ये इक्वल का साइन कब आएगा, ठीक है, वेन एवर ए इक्वल टू बी हो जाएगा तो उस केस में ग्रेटर देन और इक्वल का भी साइन आ जाएगा, क्योंकि जब भी ए और बी दोनों इक्वल हो जाएंगे तो 0 आएगा, तो 0 आ सकता है। क्लियर। तो ये हम लोगों ने किन्हीं भी दो नंबर्स के लिए एक रिज़ल्ट प्रूफ किया, और प्रूफ भी 2 मार्क्स में पूछा हुआ है कि प्रूफ कीजिए अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर दो नंबर्स a एंड b कंसीडर करने, जिसमें से a बड़ा है b छोटा है। तो हम लोग कह सकते हैं a माइनस बी का स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा। फिर उसका स्क्वायर ओपन किया, कंसीडर किया बीच में a स्क्वायर को x, b स्क्वायर को y, और जैसे ही x और y को ये कंसीडर करते हो ये रिजल्ट आपके सामने प्रूफ हो जाता है। ठीक, ये दो नंबर्स के लिए हैं। ठीक, इसी अकॉर्डिंग ये मैं नोट करके बता रहा हूँ। इसी के अंदर अगर 3 नंबर्स दे दिए जाए,
फॉर 3 नंबर्स ए बी सी। तो 3 नंबर्स का अर्थमेटिक मीन क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी बाई 3 ग्रेटर देन क्या होगा? ए बी सी की पावर 1/3। ठीक, अब मैं इस कंसेप्ट को थोड़ा सा आगे लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से क्लियर करना कंसेप्ट। अगर कोई 2 नंबर लूँ फॉर a कॉमा बी, तो इसका अर्थमेटिक मीन क्या हुआ? a प्लस बी बाई 2 कह सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू इट्स ज्योमेट्रिक मीन, यानी ए बी की पावर 1/2। 2 नंबर्स है इसलिए यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। नाउ फॉर ए बी सी 3 नंबर है, तो इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा? a प्लस बी प्लस सी बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू इनका प्रोडक्ट हो क्या रहा है? यहाँ आ रहा है सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा, यहाँ आ रहा है प्रोडक्ट ऑफ डाटा, और ऊपर 1 अपॉन नंबर ऑफ डाटा। ध्यान से क्या लिख रहा हूँ, पहले इंग्लिश में लिख रहा हूँ, हिंदी में मैं बोल दूंगा। सम ऑफ डाटा डिवाइड बाय नंबर ऑफ डाटा, फॉर्मूला याद नहीं करना है, ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन का क्या बन रहा है? प्रोडक्ट ऑफ डाटा, प्रोडक्ट मतलब गुणा, और ऊपर पावर 1 अपॉन नंबर ऑफ डाटा, वही ये जो है ना यहाँ का है। अब जैसे आप कहोगे इसका मीनिंग क्या है, यानी अगर मैं यहाँ पर 4 डिजिट ले लेता हूँ, तो यहाँ इसका 4 डिजिट का अर्थमेटिक मीन क्या बनेगा? इन चारों के डेटा का सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेटा कितना है? 4। प्रोडक्ट मतलब इन चारों का गुणा, और ऊपर 1 अपॉन नंबर ऑफ डाटा, यही 4 है तो 4, यहाँ और यहाँ सेम आता है। देखो यहाँ सम आता है और यहाँ प्रोडक्ट आता है। सारे जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो इसी रिजल्ट पर होंगे। ज़रा और इसको रिफाइन करते हैं, देखना। सोचो मैं ऐसा लिख रहा हूँ, फॉर लेटर फॉर a इज 2 टाइम्स, b इज 3 टाइम्स एंड c इज 4 टाइम्स। ठीक है, मैंने ऐसा लिखा है, बट यहाँ पर कितने भी टाइम्स आ सकता है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसको ज़रा दिमाग लगा के सोचो ये कहना क्या चाह रहा है। यानी a इज 2 टाइम्स का मतलब क्या है? 2 बार a है। b इज 3 टाइम्स का मतलब क्या है? b 3 बार है। c इज 4 टाइम्स का मतलब c 4 बार है। ये सिर्फ समझाने के लिखा है मैंने, बट डायरेक्ट इस लाइन से मेरे को अगर ये रिजल्ट लिखना हो अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, तो बताओ a 2 टाइम्स है तो उन दोनों का सम कितना होगा? a प्लस ए 2a होगा प्लस, अब यहाँ ऐसे थोड़ी नहीं लिखूंगा a प्लस b प्लस b प्लस, नो, b इज 3 टाइम्स, यानी b 3 बार है, तो यहाँ तो अपने को सम करना होता है, तो b 3 टाइम्स है तो 3 भी हो जाएगा, और c 4 टाइम्स है मतलब 4c हो जाएगा। अपॉन में नंबर ऑफ डाटा ये वाले होते हैं 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, इसका मतलब 2 प्लस 3 5 प्लस 4 9, देख लो यहाँ 9 बार ही है, तो यहाँ डेटा कितना है? 9, जिसको अदर वर्ड्स में हम लिखेंगे 2 प्लस 3 प्लस 4 ग्रेटर दैन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन होता है इनका मल्टीप्लिकेशन, डेटा का मल्टीप्लिकेशन। a 2 बार आया हुआ है तो a मल्टीप्लाई होके कितना होगा? a स्क्वायर। b 3 बार आया हुआ है तो अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दूँ तो b क्यूब, c की पावर 4 ग्रेटर देन इसकी पावर हो जाएगा 1 अपॉन नंबर ऑफ डेटा कितना है? 2 प्लस 3 प्लस 4। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही तो और क्वेश्चंस करेंगे तब समझा देंगे। नाउ एक और एग्जांपल लेता हूँ। मान लेता हूँ a इज x टाइम्स, b इज y टाइम्स एंड c इज z टाइम्स। इस बार टाइम्स ही नहीं लिखा, तो इसको कैसे लिखोगे? देखो a x बार है, a कितने दफ़े है? x दफ़े। सोचो यहाँ आपको अर्थमेटिक मीन लिखना है तो क्या होगा? सम ऑफ डेटा। अब a अगर 1 टाइम हो तो a 2 टाइम्स होता तो जोड़ते तो क्या मिलता? 2a। a इज 3 टाइम्स होता तो जोड़ते तो क्या मिलता? 3a। a 4 टाइम्स होता तो जोड़ते तो क्या मिलता? 4a। अगर a x टाइम्स है तो इसको जोड़ोगे तो कितना मिलेगा? xa। b y टाइम्स है तो जोड़ोगे तो कितना मिलेगा?
बी वाई, ठीक है, वाई बी और यूँ के यूँ जेड सी अपॉन में नंबर ऑफ डेटा। नंबर ऑफ डेटा कहाँ से आएगा? देखो यहाँ इसको और इसको कंपेयर करो, यहाँ 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स था तो नीचे ये आया ना 2 + 3 + 4। यहाँ x टाइम्स y टाइम्स z टाइम्स है तो नीचे कितना आएगा? x + y + z। ये नंबर ऑफ डेटा है क्योंकि ये x बार आया हुआ है, ये y बार आया हुआ है और ये z बार आया हुआ है। ग्रेटर देन प्रोडक्ट, सोचो a x टाइम्स है, अगर a को x दफ़े मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? a को 2 दफ़े मल्टीप्लाई करो 2 बार a², a को 3 बार मल्टीप्लाई कराओ a³, a को 4 बार मल्टीप्लाई कराओ a⁴, तो a को x बार मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या मिलेगा? a⁴x, यूँ क्यों b को y टाइम्स मल्टीप्लाई कराओगे b⁴y c⁴z ग्रेटर देन 1/x + y + z। आई होप आप सारे के सारे रिजल्ट्स अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे कैसे अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन को हम लोग लिख सकते हैं। अब इस कंसेप्ट को लेने के बाद में हम लोग लेते हैं 1 by 1 क्वेश्चंस। तो हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 1, AC + BT ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ रूट ABCD। ले लेता हैं क्या हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, देखो यहाँ पर AC और BD का सम आ रहा है, ठीक, 2 इधर है तो दिमाग ही लगाना है इसमें, सिंपल सा। इसमें डेटा लेना है फॉर AC, BD। मैं अगर ये 2 डेटा लेता हूँ और इस 2 डाटा के लिए लिखूँ अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, और यहाँ सिर्फ ग्रेटर देन है तो इक्वल हटा दो, अपने काम ही नहीं है, और इक्वल आता है तो रख लेना, ठीक है। हो सकता है मैं इक्वल लगाना बुक से भूल भी गया हूँ, इक्वल होगा आई थिंक। चलिए AM ग्रेटर देन GM, अगर ये आपके पास 2 डाटा है तो इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा? दोनों डाटा का सम डिवाइड बाय 2 ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों डाटा का प्रोडक्ट पावर 1/सम नंबर ऑफ डेटा 2 है, तो हो रहा है AC ABCD की पावर 1/2, ये 2 इधर आएगा तो AC + BD हैंस प्रूव्ड, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों साथ में ले लेते हैं। इधर 2 का सॉल्यूशन लिख दूंगा, इधर क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो सर, ABC 3 डेटा का सम आ रहा है, तो यहाँ सिंपल ही है, 3 डेटा ABC लिए हुए हैं, तो इस 3 डेटा के लिए वी नो दैट WKT का मतलब क्या होगा? वी नो दैट अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। तो इन तीनों डाटा का अर्थमेटिक मीन क्या होगा? A + B + C डिवाइड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन, यानी इन तीनों डाटा का प्रोडक्ट ऊपर 1/, नंबर ऑफ डेटा 1 2 3, वैसे यहाँ जो आता है वही यहाँ आता है। अब मेरे को तो प्रूफ ये करना है A + B + C का होल क्यूब, तो बोथ साइड क्यूब कर दो टोटल इक्वलिटी का, तो क्या होगा? A + B + C की होल पावर 3/3 का क्यूब 3 × 9 3 27 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 की पावर 3 लूँगा तो 3 3 कट हो जाएगा ABC।
क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 27 ABC। ये हो गया आपके हैंस प्रूव्ड। ठीक है। नाउ सिमिलरली यहाँ पर डेटा 3 ना होके 4 है, तो 4 ABCD, डाटा ABCD के लिए क्या होगा, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी अर्थमेटिक मीन डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेटा 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू इनका प्रोडक्ट पावर 1/4, टेकिंग पावर 4 दोनों तरफ पावर 4 लेते हैं तो क्या बनेगा, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी की पावर 4 अपॉन 4 की पावर 4, तो 4 4 16, 16 इंटू 16 256 होता है। इधर ABCD बचेगा, क्योंकि 1/4 की पावर 4 लोगे, इसको थोड़ा क्लियर लिख देता हूँ, 9 दिखेगा आपको। 1/4 की पावर 4 लोगे तो 4 4 कट हो जाएगा, 256 इधर आएगा, तो A प्लस बी प्लस सी प्लस डी की पावर 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ABCD, हैंस प्रूव्ड। ठीक है। चलिए सेकंड थर्ड क्वेश्चन होने के बाद लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 ले लेते हैं दोनों ही साथ में। पहले करते हैं सॉल्यूशन 4 का। देखो यहाँ इन दोनों का सम अलग है, इन दोनों का सम अलग है, तो दोनों डाटा अलग अलग है। तो पहली बार मैं कैलकुलेशन करता हूँ फॉर AX, BY। अर्थमेटिक मीन क्या होगा, ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन होगा, और इन दोनों का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, AX प्लस BY डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू इसका ज्योमेट्रिक मीन यानी इन दोनों का प्रोडक्ट AXBY अब 1 अपॉन नंबर ऑफ डेटा, दो ही है। ठीक। नाउ इसी क्वेश्चन में ये डेटा भी आ रहा है, यानी फॉर AB, XY अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, यानी इन दोनों का अगर मैं एडिशन लूँ तो ABXY डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट ABXY पावर 1/2। इसको इक्वेशन 1 ले लो, इसको इक्वेशन 2 ले लो, और इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो AX प्लस BY इंटू AB प्लस XY, देखो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों ही, 2 इंटू 2 कितने हो गए, 4 ग्रेटर देन इक्वल टू। जब आप इसका प्रोडक्ट करोगे तो पावर सेम है। देखो एक फॉर्मूला आप लोग पढ़ते हो, A की पावर M B की पावर M इज इक्वल टू क्या हो जाता है, AB की पावर M। तो दोनों की पावर सेम है, तो दोनों को गुणा कर देता हूँ, अंदर डाल देता हूँ, A इंटू A स्क्वायर, B स्क्वायर, X स्क्वायर, Y स्क्वायर, पावर कितनी हो जाएगी 1/2। ठीक है। अब देखो ये पावर 2 2 कट, 2 2 कट, 2 2 कट, ये भी 2 2 कट, तो यहाँ ओनली बचेगा ABXY और 4 इधर आ जाएगा। तो ओवरऑल हमें रिजल्ट मिल जाएगा जो हमें प्रूफ करना है, AX प्लस BY इंटू AB प्लस XY ग्रेटर देन इज इक्वल टू 4 ABXY, हैंस प्रूव्ड। ठीक है। चलिए इसी नेक्स्ट पेज पर सॉल्यूशन नंबर 5 लिख देते हैं। देखो 5 के अंदर फर्स्ट टाइम डेटा B प्लस सी का है, C प्लस A का है, फिर A प्लस B का है। तो फॉर B, C, फॉर C, A, फॉर A, B। B, C के लिए क्या अर्थमेटिक मीन A प्लस B प्लस C/2 ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन यानी BC की पावर हाफ लिख सकता हूँ, यस। C और A के लिए इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू या ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन यानी CA की पावर 1/2 दोनों का प्रोडक्ट।
इन दोनों के लिए a प्लस बी बाई टू ग्रेटर देन ए बी की पावर हाफ लिख सकते हैं। नाउ इसको 1, इसको 2, इसको 3 कह दूं तो हमें जो पार्ट प्रूफ करना है उसके लिए हमें इन 1, 2 और 3 को प्रोडक्ट यानी गुणा करवाना होगा। तो b प्लस सी बाई टू इंटू सी प्लस ए बाई टू इंटू ए प्लस बी बाई टू ग्रेटर देन, इन सब में पावर सेम है तो सबको एक साथ में पावर ले लेंगे, अंदर का मल्टीप्लाई करो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी इंटू सी स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, इन तीनों को प्रोडक्ट कीजिए तो b प्लस सी प्लस ए प्लस बी 2 2 2 8 को इधर ले आओ, पावर 2 2 कट 2 2 कट, ये भी 2 2 कट, 8 ABC, और यही पार्ट हमें प्रूफ करना था जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, 4 और 5 कंप्लीट। नाउ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। इस बार डेटा यहाँ तो ABC है और यहाँ BCCA AB है, तो फर्स्ट टाइम मैं डेटा लगाता हूँ फॉर A, B, C। ठीक है, इसके लिए अर्थमेटिक मीन लिखना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे, A प्लस बी प्लस सी अपॉन 3, क्योंकि 3 डेटा है, और ग्रेटर देन करना होगा इसका ज्योमेट्रिक मीन यानी इन तीनों का प्रोडक्ट पावर 1 अपॉन नंबर ऑफ डेटा कितने हैं, 3। इसी टाइप से यहाँ देखोगे तो हमें सेकेंड डेटा सेट लेना पड़ेगा फॉर BCCA AB। तो क्या होगा, BC प्लस CA प्लस AB, इन तीनों का सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेटा 3 ग्रेटर देन इन तीनों का प्रोडक्ट, ज्योमेट्रिक मीन निकालना है ना इनका, तो इन तीनों का प्रोडक्ट यानी गुणा, b इंटू बी बी स्क्वायर, सी इंटू सी स्क्वायर, a इंटू ए स्क्वायर। तो क्या आएगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, पावर 1 अपॉन नंबर ऑफ डेटा होता है। तो यहाँ 3 डेटा है, 1 2 और 3। ठीक है, यहाँ पर भी नंबर ऑफ डेटा, यहाँ पर भी नंबर ऑफ डेटा। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। क्वेश्चन की स्थिति को देखते हुए हमें इसको और इसको गुणा करना पड़ेगा। तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 2 से, तो क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी BC प्लस CA प्लस AB डिवाइड बाय 3 इंटू 3 9 ग्रेटर देन, इनका प्रोडक्ट जब करेंगे तो पावर तो सेम मिलनी है 1/3, a क्यूब b क्यूब c क्यूब। ठीक, अब देखो 3 3 कट 3 3 कट 3 3 कट, तो क्या हुआ, ABC, और डेफिनेटली 9 भी यहाँ आएगा, यहाँ लिख देता हूँ, नाइन इधर भेज दो, 9 ABC, और इधर हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी BC प्लस CA प्लस AB। ठीक, और ये आंसर। आशा करता हूँ अच्छे से आपको चीज़ समझ आ रही होगी। ठीक है, नहीं हो तो ऑन फॉल कॉल आप डाउट भी पूछ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 and 8, पहले 7 and 8 दोनों साथ 7 ले लेते हैं। सेवन में देखें, 4 डेटा सेट लेने होंगे। पहला ABCD के लिए लिखूं तो A प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन 4, ये हुआ इसका अर्थमेटिक मीन, ग्रेटर देन इनका प्रोडक्ट पावर 1 बाई नंबर ऑफ डेटा, ये हुआ इसका ज्योमेट्रिक मीन। नाउ फॉर A क्यूब बी क्यूब सी क्यूब डी क्यूब, तो क्या मिलेगा, A क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस डी क्यूब
डिवाइड बाई 4 ग्रेटर देन इनका प्रोडक्ट नंबर ऑफ डेटा। अगर मैं इसको 1 कह दूं, इसको 2 कह दूं, तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस डी क्यूब डिवाइड बाई 4 इंटू 4 16 ग्रेटर देन, देखो पावर तो फिक्स हो गई दोनों की सेम है 1/4। अगर इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो a की पावर 4, b की पावर 4, c की पावर 4, d की पावर 4, a b c और d। अब ये पावर 4 4 4 4 4 4 4 4 तो कट हो जाएगा, इस 16 को उधर भेज दो तो क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस डी क्यूब ग्रेटर देन 16 ए बी सी डी। ये आंसर, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7। सातवां क्वेश्चन यहाँ से कहाँ चला गया, वहाँ से कट हो गया, करना कॉपी था। चलो यहाँ पेस्ट करके देखते हैं, आ जाएगा शायद, आ गया, ठीक। नाउ 7th के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13। ये हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं। देखो यहाँ पर भी आप क्लियरली देख रहे हो डेटा सेट पहला कौन सा है, A1 A2 AN। तो इनके लिए लिखना होगा तो मैं क्या लिखूँगा, इनका सम। अब दिमाग लगाओ, ये कितने हैं, 1 2 3 n है तो n होगा ग्रेटर देन इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, इनका प्रोडक्ट A1 A2 AN, ऊपर पावर कितनी आएगी 1/n, इसको 1 दे दो। यूँ कि यूँ फॉर A1 इस बार डेटा सेट कौन सा होगा 1/A1 1/A2, तो 1/A1 1/A2 1/AN। तो इसका क्या होगा 1/A1 प्लस 1/A2 प्लस डैश 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 1/AN अपॉन नंबर ऑफ डेटा। तो यहाँ पर भी 1 2 n ही है, तो n ग्रेटर देन इनका प्रोडक्ट, तो 1/A1 इंटू 1/A2 डैश 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 1/AN, इसकी पावर 1/n। अब क्वेश्चन को देखने से फिक्स मालूम चल रहा है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2। जैसे ही मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो A1 प्लस A2 प्लस AN 1/A1 प्लस 1/A2 1/AN ग्रेटर देन, देखो यहाँ n इंटू एन डिवाइड में n स्क्वायर आएगा, आप चाहो तो लिख देना, बट वो डिवाइड वाला n स्क्वायर मैं इधर भेज दे रहा हूँ। और राइट हैंड साइड गुणा करो, देखो जब गुणा करोगे A1 A1 A2 A2 AN AN कट हो जाएगा तो 1 की पावर कुछ भी हो वापस से 1 ही मिलेगा। तो ये आपके पार्ट प्रूफ हो जाता है A1 प्लस A2 प्लस AN 1/A1 प्लस 1/A2 प्लस 1/AN। हैंस ओके, आज के सेशन में इतना ही करते हैं, इतना नोट कीजिए। नेक्स्ट जो 6 क्वेश्चंस और है वो हम लोग इसके नेक्स्ट सेशन के अंदर कंप्लीट करेंगे, जो कि आपकी इस इनइक्वालिटी का फर्स्ट पार्ट होगा। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।